हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर थर्ड, पॉजिटिव हेल्थ यानी सकारात्मक स्वास्थ्य। क्या है इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे, ठीक है। और बड़े ही इनोवेटिव ढंग से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे एवरी वर्ड, ठीक है ना। तो बने रहिए मेरे साथ। हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य एक पॉजिटिव स्टेट मतलब कि सकारात्मक दशा है किसकी? फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग की। मानसिक और शारीरिक रूप से आप कैसे हैं, वो एक उसकी दशा होती है, स्थिति होती है, वो हेल्थ होती है, ठीक है। व्हेन वी फील सिक्योर, जब हम फील करते हैं, महसूस करते हैं कैसा? सिक्योर, सुरक्षित। बाय बीइंग फिजिकली हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीजेज, जब हम फिजिकली शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं और बीमारियों से फ्री होते हैं, मतलब मुक्त होते हैं, बीमारियां नहीं होती हैं। बाय फीलिंग कंटेंट, कंटेंट मतलब होता है संतुष्टि, जब हम संतुष्ट होते हैं। एंड बाय लिविंग इन अ कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट, और जब हम कैसे जीते हैं? कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट, हम जब आराम से ज़िंदगी जीते हैं और हमारा वातावरण कैसा होता है? एकदम क्लीन होता है, वो कहलाते हैं आपकी हेल्थ, ठीक है। तो हेल्थ में क्या क्या बात आई? ये बात आई कि जब हम फील करें कैसा? सिक्योर, किस प्रकार से? फिजिकली, और वो भी डिजीज से एकदम फ्री हो, और हम में संतुष्टि हो, और हम एक आरामदायक ज़िंदगी हो, और वो भी साफ सुथरे वातावरण में, वो कहलाते हैं आपके हेल्थ, ठीक है। पॉजिटिव हेल्थ स्टेट होती है, पॉजिटिव स्टेट, ठीक है। वी आर इन अ स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, तब हम कैसी स्थिति में होंगे? पॉजिटिव स्टेट यानी सकारात्मक स्वास्थ्य हमें प्राप्त होगा, ये सारी चीज़ें होने पर, ठीक है। आर क्लोज एंड हार्मोनियस इंटरेक्शंस विद फैमिली मेम्बर्स, नेबर्स एंड फ्रेंड्स हेल्प अस टू स्टे वेल मेंटली। हमारे जो हारमोनियस, जो तालमेल होता है, क्लोज, क्लोज इन नज़दीकी, हारमोनियस तालमेल, इंटरेक्शन जो अपने अंतर क्रियाएँ होती हैं वो, विद फैमिली परिवार सदस्यों के साथ, पड़ोसियों के साथ और दोस्तों के साथ, ये जो अपने ये सारी चीज़ें होती है, उनके साथ हारमोनी बनाना यानी तालमेल बिठाना, उनसे कैसी नज़दीक है, हमारे रिश्ते कैसे हैं, ये सारे हमें वेल मेंटली हमें बनाते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस परिभाषा के अनुसार, वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ। अगर ये ऊपर वाली परिभाषा माने ना, जो हमने अभी पढ़ी, तो उसके अनुसार बहुत ही कम लोग होते हैं संसार में, वेरी फ्यू पीपल, जो कि होते हैं पॉजिटिव हेल्थ का आनंद उठा पाते हैं। इन रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, रिच यानी जो समृद्ध देश हैं, डेवलप्ड यानी विकसित राष्ट्र हैं, उनके अंदर फैमिली टाइज, जो परिवार के रिश्ते होते हैं, परिवार रिश्ते, appear to be weakening, बहुत ही कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर लगते हैं। एंड नेबर्स मे बी stranger and friendship is sometimes restricted to business contacts। इनमें क्या होता है कि जो अपने फैमिली टाइज होते हैं वो तो बहुत कमज़ोर होते हैं, पड़ोसी तो उनके लिए एकदम स्ट्रेंजर, अजनबी होते हैं, और जो उनके फ्रेंडशिप होती हैं वो केवल उनके बिजनेस तक ही सीमित रहती हैं, रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं। बिजनेस का काम हुआ, फिर दोस्ती ख़त्म, कोई उनका लेना देना नहीं होता है, ना दोस्त वगैरह, कुछ नहीं। इन दोज कंट्रीज एनवायरमेंटल कंडीशंस हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली। इनमें क्या होता है, पर्यावरण की जो कंडीशन होती है, स्थितियाँ होती है, वो धीरे धीरे इनमें इम्प्रूव होती है। द पॉपुलेशंस हैव अचीव्ड अ बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस। यहाँ पे जो न्यूट्रिशनल यानी पोषण का जो स्तर होता है वो अच्छा होता है, अच्छे को पोषण स्तर को वो हासिल कर लेते हैं, ठीक है। एंड देयर इज ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी अवेलेबल टू बाई मोस्ट ऑफ लाइफ्स कंफर्ट, और इनके पास प्लेंटी यानी पर्याप्त मात्रा में पैसा अवेलेबल होता है, धन होता है, टू बाई खरीदने के लिए, मोस्ट ऑफ लाइफ्स कंफर्ट्स, जिंदगी के जितने भी आराम सुख सुविधाएं होते हैं वो पैसों से खरीद लेते हैं। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, राष्ट्र होते हैं, उनके अंदर में इंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ, वो क्या करते हैं, में कर सकते हैं किसकी?
इंजॉय कर सकते हैं बेटर फिजिकल हेल्थ, उनकी शारीरिक स्वास्थ्य को वो हासिल कर लेते हैं, ठीक है। बट दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, लेकिन वो पॉजिटिव हेल्थ नहीं पा पाते। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव हेल्थ कब होती है? जब आप फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से आप फिट हो तभी। एज मैनी आर नॉट सो कंटेंटेड मेंटली, क्योंकि कई लोग जो होते हैं कंटेंटेड यानी संतुष्ट नहीं होते हैं मेंटली हेल्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इन द डेवलपिंग कंट्रीज, और जो विकासशील राष्ट्र हैं, अभी हमने बात की विकसित राष्ट्र में जिनमें कि पैसा होता है वो खरीद लेते हैं, इसलिए फिजिकल हेल्थ उनकी अच्छी होती है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील राष्ट्र हैं, उनके अंदर द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस विद इन फैमिलीज, उनके साथ जो ह्यूमन इंटरेक्शंस यानी मानवीय जो क्रियाकलाप होते हैं, आपसी व्यवहार होता है उनका परिवार के साथ, पड़ोसियों के साथ एंड फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, आर ऑफन मोर पॉजिटिव, उनका काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। हाउएवर, जैसा कि बोथ एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ दीज पॉपुलेशंस आर लोअर, इनका क्या होता है जो कि पर्यावरणीय और न्यूट्रिशनल यानी पोषण संबंधी जो स्थिति होती है, दशा होती है इनकी, ये पॉपुलेशन की लोअर होती हैं, लोअर यानी थोड़ी कम होती हैं, पर्यावरण भी अच्छा नहीं होता और इनको न्यूट्रिशन भी कुछ खास नहीं मिलता है। सो द पीपल सफ़र मोर फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ, इसलिए लोग यहाँ पे सफ़र करते हैं किसके कारण? सफ़र यानी दुख होता है या समस्या होती है, ठीक है। मोर फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ, यहाँ पे पुअर होती है, पुअर यानी मतलब बहुत ही कम होती है, फिजिकल हेल्थ इनकी खराब होती है, पुअर यानी खराब, ठीक है। पुअर यानी गरीब भी होता है, यहाँ पे खराब है। When a person's physical health is poor, जब किसी आदमी की फिजिकल हेल्थ खराब होती है, the state of positive health cannot exist, तब वो भी पॉजिटिव हेल्थ में नहीं होता, ठीक है। सो वी फाइंड दैट पॉजिटिव हेल्थ इज इल्यूडिंग मैनी ऑफ अस, इस प्रकार इल्यूड यानी बाहर कर देना या वंचित रख देना, इस प्रकार पॉजिटिव हेल्थ से हम कई लोग होते हैं वो वंचित रह जाते हैं, ठीक है। However, it is not possible for people in developing countries to achieve positive health, जैसा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव भी नहीं है, फॉर पीपल इन डेवलपिंग, जो विकासशील राष्ट्र के अंदर लोग होते हैं, टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ को वो पा सकें, टू हेल्प अचीविंग दिस स्टेट, इस स्थिति को पाने में मददगार कौन होते हैं? वी नीड अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आवर बॉडीज़, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर जो है वो किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, सो दैट, ताकि वी कैन कीप हेल्दी, ताकि हम स्वस्थ रह सकें। वी ऑल्सो नीड अ क्लीन एनवायरनमेंट, और हमें ये भी आवश्यकता होती है किसकी? क्लीन एनवायरनमेंट, एक साफ सुथरा पर्यावरण, वातावरण अपना कैसा होना चाहिए? एकदम साफ सुथरा। एंड हेल्दी फूड दैट डज नॉट कॉस्ट टू मच मनी, एक स्वस्थ या अच्छा भोजन जो कि ज़्यादा महंगा नहीं हो, कॉस्ट उसकी ज़्यादा नहीं हो, टू मच नहीं हो। वी नीड प्रॉपर एजुकेशन, हमें आवश्यकता है किसकी? प्रॉपर उचित शिक्षा की, फॉर ऑल पीपल, सभी लोगों के लिए, दैट लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड अ पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ, जो कि समझने में मददगार होगी किसमें? रिलेशनशिप बिटवीन, किस किस के बीच में संबंध? हेल्थ एंड पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ, की सकारात्मक जीवन को किस प्रकार जिया जाए। We should remember that a contented mind and healthy living can help to keep us free from many diseases. We should remember, हमें ध्यान रखना चाहिए that कि contented, एक संतुष्ट दिमाग जो होता है, और एक healthy living can, एक स्वस्थ जीवन जो होता है, वो हमें मदद करता है कई बीमारियों से दूर रहने में, हमें कई बीमारियों से आज़ाद रखता है। नहीं होती हमें बीमारियाँ कब? जब हमारा दिमाग, हम संतुष्टि को प्राप्त कर लें और अपनी जो जीवन शैली होती है वो स्वस्थ होनी चाहिए। इन सम वेज, और कुछ तरीकों में, इट इज़ ईजियर
फॉर द पीपल, इट इज़ ईजियर फॉर द पीपल, लोगों के लिए, इन डेवलपिंग नेशन टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, लोगों को सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त करने में, बिकॉज दे हैव मोर क्लोज निट सोशल सिस्टम, क्योंकि उनका जो सोशल सिस्टम होता है, सामाजिक तंत्र होता है, उसके अंदर क्लोज निट गहरे संबंध होते हैं उनके साथ, उनके, इसलिए वो अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं। विद बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, लोगों के साथ उनका अच्छा कम्युनिकेशन होता है। देन डू मैनी पीपल इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस, जो कि कई वेल्दी यानी जो समृद्ध देश होते हैं और डेवलप्ड विकसित राष्ट्र होते हैं उनके मुकाबले ज़्यादा होता है, उनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है। विद वेरी लिटिल बाय वे ऑफ रिसोर्सेज एंड सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज़, जो कि वेरी लिटिल बहुत ही कम क्या होते हैं सोर्सेज, जो संसाधन होते हैं, सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत ही विकसित मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, उसके बाद भी वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ फॉर द मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इन आवर कम्युनिटीज़, जो हमारे समाज में अधिकांश लोग, इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से हमारे समाज में लोग इनसे वंचित रह जाते हैं, इन समस्याओं, इन सुविधाओं को होने के बावजूद भी लोगों के पास अधिकांश लोग इस स्वास्थ्य का लाभ नहीं उठा पाते हैं। दिस डज नॉट मीन दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर, इसका मतलब ये नहीं कि हमें मेडिकल केयर की ज़रूरत नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, हमें जो निश्चित तौर पे ज़रूरत होती है प्रॉपर मेडिकल केयर की, ठीक है ना, उचित मेडिकल केयर की, चिकित्सा सुविधा की ज़रूरत होती है हमें सर्टेन निश्चित सर्कमस्टेंसेस यानी परिस्थितियों के अंदर। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन, हमको सही टीकाकरण की ज़रूरत होती है, एंड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़, और जो इम्यूनाइजेशन का मतलब हो गया कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो ज़रूरत होती है, किसके खिलाफ, जो संक्रामक बीमारियाँ होती हैं उनके खिलाफ। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज, उचित बीमारियों के खिलाफ उचित चाहिए हमको ट्रीटमेंट चाहिए, बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन, जो कि उचित सर्जिकल इंटरवेंशन होना चाहिए, अपने पास इंटरवेंशन होना चाहिए, सहायता होनी चाहिए। व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी आवश्यकता हो। प्रॉपर मैटरनल केयर, और उचित मैटरनल यानी माँ से संबंधित जो भी होता है, मातृत्व केयर भी चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के पहले और बाद में। एंड रेगुलर मेडिकल चेकअप्स, और नियमित रूप से मेडिकल चेक्स होने चाहिए। आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, 40 साल की उम्र के बाद नियमित रूप से मेडिकल चेकअप्स होने चाहिए। However, there is no need to be obsessed about our health. हालांकि हमको अपने इसके बारे में ज़्यादा ऑब्सेस्ड यानी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं होता है हमारे स्वास्थ्य के बारे में। एंड वी शुड यूज़ आवर ओन इंस्टिंक्ट्स एंड नॉलेज टू डिसाइड व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज़ रियली नेसेसरी। हमारे खुद के अपने मन से, मनोवृत्ति से ही पता लगा लेना चाहिए, नॉलेज और ज्ञान से, टू डिसाइड निश्चय करना चाहिए, व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज़ रियली नेसेसरी, कि मेडिकल इंटरवेंशन इन मेडिकल की हमको आवश्यकता वास्तव में कब पड़ती है, ये ध्यान कर लेना चाहिए। वाइल मोस्ट पीपल इन द डेवलप्ड कंट्रीज़, जबकि मोस्ट पीपल ऑफ इन द डेवलप्ड कंट्रीज़, जो कि विकसित राष्ट्रों में ज़्यादातर लोग होते हैं, एंजॉय बेटर हेल्थ, वो अच्छे स्वास्थ्य का लाभ उठाते हैं। द डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स होते हैं ऑफ दोज कंट्रीज एट्रीब्यूट, इनका सारा श्रेय देते हैं दिस बेटर फिजिकल हेल्थ लार्जली टू द इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज़, जो कि वहाँ की इम्प्रूव्ड यानी अच्छे ढंग से इम्प्रूव की हुई, सही की हुई मेडिकल फैसिलिटीज़ को उनका सारा श्रेय देते हैं। दे टेंड टू इग्नोर अदर इम्पोर्टेंट सोशल फैक्टर, वो इग्नोर कर देते हैं किसको, अदर अन्य जो सोशल फैक्टर होते हैं, सामाजिक तत्व होते हैं उनको। सच एज द हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, उनकी उच्च शिक्षा, वेल्थ, धन, न्यूट्रिशन, पोषण, एंड क्लीनर एनवायरनमेंट्स, जो कि वातावरण उनका होता है उसको साफ करना,
enjoyed by most of these populations, जो कि ज़्यादातर पॉपुलेशन लोग होते हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं, एंजॉय करते हैं इसको। इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज दैट, ये मदद करेगा रियलाइज़ करने में किसको, ऑल दो पीपल इन द वेल्दी एंड डेवलप्ड nations have mostly achieved better physical health than people in the developing world। ये उन लोगों को मदद करेगा समझने में जो कि विकसित राष्ट्रों में हैं, उनके बजाय कि जो विकासशील राष्ट्रों में रहते हैं उनको समझने में मदद करेगा कि किस प्रकार अपने स्वस्थ आप रह सकते हैं। Many of them are suffering from a decline in basic human value। इनमें से तो कई लोग सफ़र करते हैं, परेशान होते हैं, किससे, from decline यानी कमी होती जाती है उनमें बेसिक ह्यूमन वैल्यू। बेसिक यानी सामान्य मूल्य जो होते हैं ह्यूमन के, मानव के सामान्य मूल्य उनमें कमी होती जाती है, गिरते जाते हैं। दिस इज़ फ्रिक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जो कि धीरे धीरे एक जटिल समस्या की तरह नज़र आने लगता है। सच एज, जैसे कि ड्रग्स डिपेंडेंस, ड्रग पे निर्भर होना, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, जो कि मनोवैज्ञानिक और मानसिक बीमारी से, एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़, जो तनाव संबंधी बीमारियां उनसे। तो ये धीरे धीरे समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन, परिवार के रिश्ते धीरे धीरे टूटते जाते हैं, एंड क्लोज, धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शन आर बिकमिंग लेस कॉमन, और जिनमें कि मानव के जो आपस में तालमेल होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, लेस कॉमन हो जाता है। टू कॉप विद दिस डिफ़िकल्टी, और इस समस्याओं से निपटने के लिए, सिचुएशंस, इस स्थिति से निपटने के लिए, पीपल ऑफन रन टू अ, आदमी प्रायः जाता है, कहाँ जाता है, साइकोनालिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक के पास जाता है। फॉर प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए उसे वहाँ जाना पड़ता है। और एज्ड आंट्स एंड वाइज फ्रेंड्स यूज टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम, और जो आंटियाँ होती हैं जो एज्ड होती हैं, काफ़ी एज में होती हैं, और बुद्धिमान दोस्त जो होते हैं ऐसे सामान्य समस्याओं को जो सिमिलर होते हैं इनके जैसे सॉल्व कर देते हैं, बाय लिसनिंग एंड शोविंग अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन। ये जो होते हैं इनको समझकर और इनका कंपैशन, एज दे बिलीव इट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू रिलीव द स्ट्रेस पर्सनस माइंड। ये आदमी के तनाव को देखकर उनकी समस्याओं को आराम से भाप के हल कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, पीपल फ्रॉम मैनी डेवलपिंग कंट्रीज आर ट्राइंग टू अचीव द सेम लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ। लेकिन दुर्भाग्य से जो विकासशील राष्ट्र हैं उनके लोग कोशिश करते हैं ऐसी हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को पाने की, एज दैट enjoyed by developed nations by providing medical facilities to cope with even minor health problem। जो कि जो डेवलप्ड राष्ट्र होते हैं, विकसित राष्ट्र होते हैं, उनके लोग हासिल कर चुके होते हैं माइनर हेल्थ प्रॉब्लम, थोड़ी सी समस्याओं के मामले में। अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर, और जो एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु होता है, एसोसिएट विद बेटर फिजिकल हेल्थ आर बीइंग इग्नोर्ड, जिसको कि लोग इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। ऑफन द रिजल्ट इज दैट मे फैमिलीज आर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन, जिसके कारण के लोग अपना ज़्यादा सा पैसा होता है, वो मनी होती है, वो डॉक्टर और मेडिसिन पे लगा देते हैं, देन ऑन हेल्दी फूड, किसके बजाय, अच्छे भोजन और अदर एसेंशियल्स टू इम्प्रूव देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, और अन्य आवश्यक चीज़ों और इम्प्रूव करने के लिए अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को सही करने के बजाय दवाइयों पे लगा देते हैं। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड दिस इज़ अ ट्रेमेंडस वेस्ट ऑफ लिमिटेड सोर्स, और इस प्रकार वो एक लिमिटेड सोर्स, जो सीमित संसाधन होते हैं, उनको भयंकर रूप से वेस्ट करते हैं, खतरनाक तरीके से ख़त्म कर देते हैं। ट्रेमेंडस, ठीक है ना, यानी खतरनाक, भयंकर। नेक्स्ट देखिए, अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ को हासिल करना। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूएबल resources on the provision of more medical facilities,
के बजाय किसके बजाय वेस्टिंग वैल्यूएबल सोर्स, जो महत्वपूर्ण सोर्स होते हैं, बहुमूल्य सोर्स होते हैं, उनको वेस्ट करने के बजाय, मेडिकल फैसिलिटीज़ पे वेस्ट करने के बजाय, इट इज़ माइट बी बेटर टू यूज़ और नॉलेज, अपने ज्ञान के अनुसार ये और क्या किया जाए, बेसिक कॉमन सेंस, साधारण कॉमन सेंस से, इन एन एफर्ट टू मेंटेन हेल्थी बॉडीज एंड माइंड, बॉडी और माइंड को हेल्थी रखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए, लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, ये सीख कर कि एक अच्छा न्यूट्रिशन किस प्रकार हेल्थ को बना सकता है। एंड टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन, बच्चों को ये सिखाया जा सकता है। एंड वी शुड यूज़ ओवर इंडिजीनियस सिंपल रेमेडीज़, और जो हमारे इंडिजीनियस देसी दवाइयाँ होती हैं उनका उपयोग करके टू सॉल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ रिलाइंग सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स, जो कि किसके बजाय, इंस्टेड ऑफ बजाय, हम जो मॉडर्न ड्रग्स होती दवाएं होती हैं उनके ऊपर निर्भर नहीं रहकर हम देसी रेमेडीज़ का उपयोग कर सकते हैं, विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव, जो कि ये मॉडर्न ड्रग्स होते हैं जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव, महंगे होते हैं। एंड रिमेंबर, और ध्यान रहे, मोस्ट ड्रग्स, ज़्यादातर जो मोस्ट ड्रग्स होते हैं, हैव साइड इफ़ेक्ट्स विच कैन बी मोर डेंजरस देन द डिजीज़ इटसेल्फ, और कभी कभी इनके साइड इफ़ेक्ट इतने खतरनाक होते हैं जो कि इसकी खुद की बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक इसके साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। इन नेचर, प्रकृति के अंदर, एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया कैंपेन्स, प्रकृति के अंदर जो जानवर होते हैं उनमें मीडिया कैंपेन नहीं होते हैं, मीडिया का कोई रोल नहीं होता, नवा समाचार, टीवी ऐड वगैरह कुछ नहीं आते हैं, ठीक है, प्रभावित नहीं होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड यानी। एंड दे ट्रस्ट देयर ओन इंस्टिंक्ट, वो अपनी खुद की मनोवृत्ति से, सहज वृत्ति से काम में लेते हैं। नेचर हैज़ गिवन ईच एनिमल टू पावर टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी, नेचर ने गिवन दिया है, किसको दिया, एनिमल को ऐसी पावर दी है ताकि वो अपने खुद की बॉडी को मॉनिटर कर सके, ध्यान रख सके। एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ, और अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकें। एज एन एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे, सॉल्ट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स, नमक जो होता है प्रत्येक जानवर के लिए एसेंशियल होता है, आवश्यक होता है, आवश्यक तत्व होता है। वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, और जंगल के जानवर जो कि जंगली होते हैं उनको क्या है, लाइक राइनोसोरस जो गेंडा होता है, एलिफेंट, हाथी, डियर, हिरण, इन सब को जरूरत होती है इसकी। ट्राई टू फाइंड वो क्या करते हैं, ट्राई टू कोशिश करते हैं ढूंढने की ऐसा स्थान, प्लेस वेयर सॉल्ट इज प्रेजेंट इन द सोइल, जहाँ की मिट्टी में सोइल हो। दे रेगुलरली लिक द सोइल, वो नियमित रूप से लिक करते हैं, इसको चाटते हैं, द सोइल टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट देयर बॉडीज नीड, जो कि उनके शरीर को जितना अमाउंट में चाहिए होता है सॉल्ट, उतना वो वहाँ से लिक कर लेते हैं, चाट लेते हैं। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड एंड नेवर सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी, वो आवश्यकता के अनुसार ही भोजन खाते हैं और उनको कभी भी सामना नहीं करना पड़ता, सफ़र नहीं करना पड़ता फ्रॉम ओबेसिटी, इन मोटापे का सामना नहीं करना पड़ता। किसी भी जानवर के बारे में हमने नहीं सुना कि ये मोटा हो गया जैसे आदमी हो जाते हैं, पता ही होगा आपको। एज वी ह्यूमंस ऑफन डू, जो कि हम ह्यूमंस मानव प्राय कर देते हैं गलतियाँ, कि ज़्यादा खाना खा लेते हैं, धीरे धीरे मोटे हो जाते हैं, लेकिन जानवरों में ऐसा कभी नहीं होता। दे मॉनिटर देयर बॉडी नीड्स बाय इंस्टिंक्ट एंड ईट नो मोर देन इज़ रिक्वायर्ड, वो अपनी बॉडी को मॉनिटर करते हैं, सही से ध्यान रखते हैं और अपने सहज भाव से ये पता लगा लेते हैं कि उनकी बॉडी को कितने खाने की ज़रूरत है। ऑल कार्निवरस, जितने भी जानवर होते हैं कार्निवरस, जो कि मांसाहारी होते हैं, एनिमल्स ईट ग्रास, वो घास खाते हैं। वेन एवर दे हैव डायरिया, जब भी उनको डायरिया होते हैं, ठीक है ना, डायरिया यानी दस्त लगते हैं, तो जब भी उनको ये होती है समस्या डायरिया की, तो वो हमेशा घास खाते हैं। और अदर स्टोमक प्रॉब्लम्स ड्यू टू डाइजेशन, जबकि उनको पाचन में भी समस्या होते हैं ना, पेट से संबंधित, तब वो घास का प्रयोग करते हैं, खाते हैं। एंड दे नॉर्मली
मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, और वो हमेशा एक अच्छे स्वास्थ्य को बनाए हुए रखते हैं। ईटिंग बिहेवियर, अब खाना कैसे खाना चाहिए, ईटिंग बिहेवियर क्या होना चाहिए। We human beings seem to have lost the ability to monitor our own bodies in order to maintain health. हम मानव जो होते हैं वो लॉस्ट एबिलिटी खो देते हैं, वो क्षमता जो अपने शरीर को मॉनिटर करती है एक अच्छा स्वास्थ्य बनाने में। वी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडी सिग्नल्स, हम अपने बॉडी के सिग्नल्स को जो आते हैं उनको रिफ्यूज कर देते हैं, समझते नहीं हैं। एंड टेंड इंस्टीड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स एंड मीडिया, और मीडिया और डॉक्टर की सलाह के अनुसार काम करते हैं और शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं, जो शरीर को चाहिए वो नहीं देते हैं। मीडिया में आ रहा है कुछ कि भाई ये चीज़ खाइए आपकी ये बॉडी बनेगी, और वैसा हम कर लेते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। समटाइम्स कभी कभी ओवर जीलियस पेरेंट्स, जो अति उत्साही माता पिता होते हैं ना, ओवर इन ज़्यादा जीलियस है ना उत्साही माता पिता होते हैं, वो क्या करते हैं, फोर्स इन्फेंट्स, जो अपने इन्फेंट्स यानी शिशु, अपने शिशु छोटे बच्चे होते हैं, एंड स्मॉल चिल्ड्रन छोटे बच्चों को टू ईट वो खिलाते हैं, बिकॉज खाना इसलिए खिला देते हैं ज़्यादा, क्या, इट इज़ फीडिंग टाइम, क्योंकि उनका फीडिंग टाइम हो जाता है, खाना खिलाने का टाइम हो जाता है। कभी कभी होता है ना पेरेंट्स के बच्चों को इस समय खिलाना, इस समय टाइम फिक्स होता है उनका, तो वो बच्चे को उस समय खाना खिलाते हैं कि अब टाइम हो गया खाना खिलाओ। जबकि होता है क्या है, नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं, दे आर हंग्री, इसलिए नहीं कि वो भूखे हैं इसलिए नहीं खिलाते हैं, वो इसलिए खिला देते हैं कि इनका फीडिंग टाइम हो गया, चाहे भूख नहीं लगी हो। और चिल्ड्रन में बी फेड मोर देन देयर बॉडीज डिमांड और नीड, बिकॉज सम बुक डिक्टेट्स हाउ मच फूड अ बेबी रिक्वायर्स, वो इसलिए खिला देते हैं बच्चों को जिनकी इतनी बॉडी की डिमांड ही नहीं होती, ज़रूरत ही नहीं होती, और ज़रूरत नहीं होती है। और कभी कभी तो इसलिए खिलाते हैं क्योंकि किताबों में ये लिखा हुआ है, डिक्टेट करती है, निर्देश देती है किताबें कि एक बच्चे को इतना खाना खिलाओ, कि इतने महीने का बच्चा होता है उसको ये खाना खिलाओ, इतना खिलाओ, चाहे बच्चे को भूख हो चाहे ना हो। इस कारण माता पिता ध्यान नहीं देते हैं और ऐसे खाना खिला देते हैं। एज ए रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, चिल्ड्रन में ग्रो अप, चिल्ड्रन बड़े हो जाते हैं, इग्नोरिंग important body signals until finally these signals became weak and failed to stimulate normally। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इनके सिग्नल फाइनल में है ना वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और फेल हो जाते हैं। स्टिमुलेट यानी किसी उत्तेजित करना, या नॉर्मली जो कि उत्तेजित होना चाहिए या पता लगाना चाहिए, वो फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं सिग्नल्स अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे पेरेंट्स इस हिसाब से ही खाना खिलाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं लगता, ठीक है, और सारा सिस्टम उनका जो सिग्नल पाने का ख़राब हो जाता है। पीपल देन ईदर ईट फार टू मच और टू लिटिल, कभी कभी पिता जो होते हैं टू मच ज़्यादा भी खिला देते हैं, टू लिटिल, एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉशियस गर्ल्स, जो कि यंग फिगर, जो कुछ युवा लड़कियां होती हैं वो क्या करती हैं, जवान लड़कियां फिगर के बारे में कॉन्शियस होती हैं और वो उस हिसाब से बहुत कम खाती हैं खाना। एंड फेल टू ईट द प्रिसाइस अमाउंट, प्रिसेस मतलब क्लियर कट, एकदम जितना होना चाहिए, नपा तोला बराबर, ठीक है, उतना अमाउंट में खाना है ना ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, उतना भी वो नहीं खाती हैं, फेल हो जाती हैं, उतना भी नहीं खाती हैं वो। हाउ एवर, इफ़ वी चेंज आवर एटीट्यूड्स एंड लर्न टू trust our own body signal from the beginning, we can have proper nourishment in the correct amount and thus enjoy good health। यदि हम शुरू से ही अपने इस चीज़ को ध्यान रखें कि हमारे बॉडी सिग्नल क्या कह रहे हैं और उसके अनुसार हमको प्रॉपर नरिशमेंट पोषण मिले, तो हम एक अच्छे स्वास्थ्य का लाभ उठा सकते हैं। फिर है एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आकांक्षाएं और जिम्मेदारियां। एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बाय इंस्टिंक्ट मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, ज़्यादातर जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को सहज भाव से उनका ध्यान रखते हैं और प्यार करते हैं। येट वेरी ऑफन
यद्यपि बहुत ही कम, their expectations and ambitions put too much pressure on the children। और कभी कभी जो होते हैं उनके आकांक्षाएं जो होती हैं, एम्बिशन महत्वाकांक्षाएं, पुट टू मच जो कि ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रेशर दे देती है बच्चों पर। when children cannot reach the level of their parents ambition, जब बच्चा उनके माता पिता की आकांक्षाओं के स्तर पर नहीं पहुंच पाता है, they can suffer from tremendous frustration and stress, तो वो सफ़र करते हैं, परेशान होते हैं, ट्रेमेंडियस भयंकर, फ्रस्ट्रेशन यानी एक प्रकार से मानसिक रूप से दबाव महसूस करते हैं, स्ट्रेस करते हैं, कुंठा हो जाती है उनके मन में एक तरह से। दिस मे लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन, और इस वजह से वो बच्चे ड्रग्स को प्रयोग में लेने लगते हैं, एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर्स एज अ वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन, और परिस्थिति से संबंधित चीज़ों को अनदेखा करते हुए इन चीज़ों का सेवन शुरू कर देते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग, और शुरू से ही चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू develop in their own natural happy way within the control of parental love, guidance and care and without too much pressure। बिना ज़्यादा दबाव के बच्चों का सही से केयर होना चाहिए, गाइडेंस एंड पेरेंटल लव, माता पिता का अगर प्राकृतिक रूप से इनको प्यार मिले तो बच्चे उन अच्छे रूप से, अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। A change of some conventional parental attitudes may help to prevent many causes of drug dependence and other adolescent problems। चेंज ऑफ कन्वेंशनल यानी एक पारंपरिक, या जो पहले से माता पिता अपने बच्चे से प्रेम या प्यार करते हैं, उनका एटीट्यूड जो होता है वो बहुत ही मदद करता है किस चीज़ में, प्रिवेंट, बचने में या अलग रखने में, मैनी केसेस ऑफ ड्रग्स डिपेंडेंस, जो ड्रग्स पे निर्भर बच्चे होते हैं और किशोरावस्था से जूझने वाली समस्याओं से वो दूर रख सकते हैं माँ बाप अपने बच्चों को। कैसे? कन्वेंशनल पेरेंटल जो लव होता है उससे। वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड और पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द वर्ल्ड एनवायरनमेंट, जो विश्व का पर्यावरण, उनके अनुसार हमें अपनी जो पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, माता पिता की जिम्मेदारी होती हैं, वो समझनी चाहिए। रिमेंबर, ध्यान रहे, दैट द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ लिमिटेड, कि इस वर्ल्ड में लिविंग स्पेस तो मतलब रहने की जगह तो लिमिटेड है, सीमित है। एंड वी मस्ट हैव इनफ स्पेस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन टू लिव हैप्पीली, और हमें भी मस्ट हैव इनफ स्पेस रखना चाहिए किसके लिए? फ्यूचर जनरेशन के लिए, ताकि वो भी लिव हैप्पीली हो सके, खुशी से रह सके। टू अचीव दैट एम, और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग, हमें फैमिली प्लानिंग अपनानी चाहिए, परिवार नियोजन की योजना अपनानी चाहिए। एंड लिमिट द बर्थ रेट, जन्म दर को नियंत्रित करना चाहिए। बाय हैविंग ओनली 1 और 2 चिल्ड्रन पर कपल के 1 या 2 बच्चे होने चाहिए। बिटवीन ईच बर्थ देयर शुड बी अ गैप ऑफ 3 और 4 ईयर्स, और बच्चों के बीच में 3 या 4 वर्ष का गैप होना चाहिए, साल का। सो दैट, ताकि ईच चाइल्ड इज नॉट डिप्राइव्ड, ताकि प्रत्येक बच्चा है वो डिप्राइव्ड इन वंचित न रहे किससे? ऑफ द राइट टू सफिशिएंट पेरेंटल लव, ताकि वो सफिशिएंट, पर्याप्त माता पिता के प्यार से एंड केयर, देखभाल से वंचित न रहे। नहीं तो क्या है कि एक बच्चा छोटा होता है, दूसरा हो जाता है, दोनों के ध्यान रखने में समस्याएं होती हैं। इसलिए दोनों बच्चों के बीच में 3 से 4 साल का गैप होना चाहिए। फैमिली प्लानिंग और परिवार नियोजन रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर, परिवार नियोजन ही परिवार का कल्याण होता है। एज इट हेल्प्स टू कीप वुमन हेल्थी इनफ टू कंट्रीब्यूट टू अ हैप्पी होम एनवायरनमेंट, और इससे एक माँ भी स्वस्थ रहेगी, जिससे कि वातावरण किसका भी सही रहेगा, हैप्पी रहेगा, होम घर का भी वातावरण खुशनुमा रहेगा। अ हैप्पी हेल्दी मदर इज़ अ की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली, और एक संपूर्ण परिवार के कल्याण की कुंजी कौन होती है? एक माँ होती है। ठीक है, एक परिवार में अगर माँ खुश है तो बच्चे भी खुश रहेंगे। द माइंड इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन
द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। माइंड जो होता है वो पॉजिटिव हेल्थ को मेंटेन करने में सबसे बड़ा या मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग होता है। टू डेवलप अ healthy mind, it is important to learn to relax properly and to develop ways to deal with day to day stress। और एक स्वस्थ दिमाग ही सबसे ज़्यादा जो रिलैक्स रहेगा और विकसित तरीके से होगा, वो डील विथ समस्या का निपटान कर सकता है, जो कि डे बाय डे तनाव होता है उसे दो हाथ कर सकता है या उसे निपट सकता है। मैनी डिजीजेस, कई प्रकार की बीमारियां सच एज हाई ब्लड प्रेशर, जैसे कि उच्च रक्तदाब, एंड सम हार्ट प्रॉब्लम, कई जो हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं, आर थॉट टू बी रिलेटेड टू स्ट्रेस, ये सारी तनाव से संबंधित होती हैं। सो बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ताकि हम किसका रिलैक्सेशन टेक्निक जो तकनीक होती है उसका उपयोग करके यू में अवॉइड बच सकते हैं। आप कैसे बच सकते हैं? मैनी हेल्थ प्रॉब्लम, कई हेल्थ प्रॉब्लम समस्याओं से बचा जा सकता है। हाउएवर इवन व्हेन वी एंजॉय गुड हेल्थ, जब हमें एक अच्छे स्वास्थ्य का लाभ उठा रहे होते हैं, डिजीजेस में अक्सर बीमारियां हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स, जो कि अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार, ईच पर्सन इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग सिक और इंजर्ड अबाउट ट्वाइस अ ईयर ऑन एवरेज। एक आंकड़ों के अनुसार ये बताया गया है कि एक आदमी जो कि उसको रिस्क रहता है होने का, बीमार होने का और इंजरी होने का, ट्वाइस ईयर, 2 बार, साल में 2 बार औसतन एक आदमी को या इंजरी हो सकती है, बीमार हो सकता है। ये आंकड़े कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े कहते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डील विथ, ये बहुत ही ज़रूरी है कि डील विथ एनी सिकनेस और इंजरी इज़, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि उनके साथ डील विथ, कैसे सिकनेस, बीमारी और इंजरी, दुर्घटना को इन रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंट वे, विदाउट पैनिक, बिना परेशान हुए, पैनिक यानी परेशान या टेंशन लेना, बिना परेशान हुए इस बीमारी और इंजरी को कैसे आप उनसे बच सकते हो। नॉलेज ऑफ द बॉडी should help you to manage an emergency situation before contacting a doctor for proper medical management when necessary। जब भी आवश्यकता हो तो आपको एक प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट मिले, इसके लिए आप डॉक्टर से जब कांटेक्ट करते हो तो आपको, यदि आपकी बॉडी का पूरा नॉलेज है, तो आपको वहाँ पे बहुत मदद मिलती है। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, वो आपसे समस्याएं पूछता है, तो आपको अगर अपनी बॉडी का पता ही नहीं है तो समस्या, डॉक्टर उसको हल नहीं कर पाएगा समस्याओं को। एनी मेडिसिन्स और ड्रग सच एज एंटीबायोटिक्स, जितनी भी दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक्स है, प्रतिजैविक स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स है, पेन किलर्स यानी जो दर्द निवारक दवाइयाँ हैं, नीड टू, जरूरी है, बी मॉनिटर्ड बाय ए डॉक्टर, जो कि डॉक्टर द्वारा दी जाए, मॉनिटर की जाए, और अदर क्वालिफाइड, और एक अन्य क्वालिफाइड पर्सन से इन द हेल्थ प्रोफेशन, जो कि हेल्थ प्रोफेशन में हो, उससे ही आपको पूछ के लेनी चाहिए। जैसे आप कोई दवाई चाहिए ना, तो डॉक्टर से सलाह लेने पे ही लेनी चाहिए। ये चैप्टर जो है वो सुब्रा दत्ता की एक बुक से लिया गया है, ठीक है। उनका बुक का नाम क्या था? द कंप्लीट हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है। तो चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।